अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 20। आज के इस लेसन में हम टेक्स्ट टूल बार के ऊपर काम करेंगे कि टेक्स्ट किस तरह लिखा जाता है और टेक्स्ट टूल बार से हम क्या क्या फायदे ले सकते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे आप टेक्स्ट को किस तरह राइट करते हैं और टेक्स्ट के कौन कौन से मेथड हैं, कौन कौन से तरीकों से आप टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। उसके अलावा फुल डिस्कस ऑन टेक्स्ट प्रॉपर्टी टूल बार, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी टूल बार के ऊपर हम फुल डिस्कस भी करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी बार में क्या क्या होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोरल में आते हैं। कोरल में ओपन करता हूं, न्यू फाइल ली मैंने। अब कोरल में हमारे पास जो टेक्स्ट टूल बार है, ये हमारे पास है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल बार F8 प्रेस करने से एक्टिव हो जाता है। F8 प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। अब इस टेक्स्ट में हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह हम इस पर और भी मुख्तलिफ बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, किस तरह इस पर इफेक्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप टेक्स्ट दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो आप जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक आपके पास देखिए यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करिए, आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ द स्वीडिश कॉलेज। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने इसको। इसमें राइटिंग स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ, तो ये बेसिकली बुलेट्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। इसे आप नॉर्मल रहने दें या डिफॉल्ट रहने दें, आपकी मर्जी है, डिफॉल्ट रहने दें। यहां से आपने क्या करना है, आप इसके राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप देखिए मुख्तलिफ किस्म के राइटिंग स्टाइल हैं आपके पास। यहां पे काफी सारे राइटिंग स्टाइल हैं, आप कोई भी राइटिंग स्टाइल लें। ये देखें मुख्तलिफ राइटिंग स्टाइल है, आपको कोई भी जो भी अच्छा लगता है आपको राइटिंग स्टाइल है। मैंने ये वाला राइटिंग स्टाइल लिया तो मेरे पास एक स्वीडिश कॉलेज लिखा हुआ आ गया, देख सकते हैं आप। अब ये जो नॉर्मल ये हमारे पास होता है, ये होता है ओनली हेडिंग्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये वाला स्टाइल आप ओनली हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। इस स्टाइल को आप बढ़ाना चाहते हैं, आप यहां से मैनुअल भी बढ़ा सकते हैं। दूसरा, यहां से आप इसका साइज बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। 72 करते हैं 72 हो जाएगा, आप इसे 48 करते हैं 48 हो जाएगा, आप इसे 24 करते हैं 24 हो जाएगा। आप यहां से इसके हेडिंग्स बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, अभी ये टेक्स्ट क्योंकि बोल्ड किया हुआ है, ये एरियल ब्लैक कलर का जो टेक्स्ट है ये बोल्ड होता है, इसलिए इसमें बोल्ड का ऑप्शन अप्लाई नहीं होता। एरियल नैरो पे मैं क्लिक करता हूं तो अब देखिए बोल्ड का ऑप्शन एक्टिव हो गया है। आप इसे बोल्ड करना चाहें इस टेक्स्ट को तो आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे, आपका ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अब देखिए हमारा ये टेक्स्ट क्या हो गया, बोल्ड हो गया। अटैलिक करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं आपका टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो जाए, अटैलिक हो जाए, कंट्रोल आई प्रेस करने से अटैलिक हो जाता है। अटैलिक क्लिक करेंगे अटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को तो आप क्लिक करेंगे, आप टेक्स्ट को अंडरलाइन दे सकते हैं। उसके अलावा इसकी अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड पे करते हैं लेफ्ट साइड पे आप कर सकते हैं, राइट साइड पे करते हैं राइट साइड पे। देखिए राइट साइड पे चला गया, लेफ्ट पे करते हैं लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो ये इसकी होती है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद हमारे पास बुलेट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे बुलेट्स वगैरह होते हैं। उसके अलावा इंक्रीज एंड डेट, डिक्रीज एंड डेट, और पैराग्राफ का साइन बताया जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है। टेक्स्ट का फॉर्मेट आपने चेंज किया, आप यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो ये हम बेसिकली टेक्स्ट बार में जब जाएंगे तो यहाँ से हम ये सारे काम करेंगे। फॉर्मेट चेंज करना हो या जो भी चीज़ चेंज करनी होगी हम यहाँ से करेंगे। एडिट टेक्स्ट से क्लिक करें, आपके पास नोट पैड की तरह एक फाइल ओपन हो जाएगी, आप इसके बीच में टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं द स्वीडिश कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी करता हूँ, ओके करूँगा मैं। यहाँ पे देखिए द स्वीडिश कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिखा हुआ गया। एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करें, मैं ऑफ टेक्नोलॉजी को खत्म करना चाह रहा हूं, डिलीट कर दें, ओके करें, टेक्नोलॉजी खत्म हो गया। टेक्स्ट को खत्म करें, आप अंडरलाइन खत्म करना चाह रहे हैं अंडरलाइन खत्म कर लें, अटैलिक खत्म करना चाह रहे हैं क्लिक करेंगे अटैलिक खत्म हो जाएगा। बोल्ड को खत्म करना चाह रहे हैं क्लिक करेंगे बोल्ड खत्म हो जाएगा। नॉन प्रिंटेबल आप कैरेक्टर लगाना चाहते हैं क्लिक करेंगे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर लग जाएगा। तो ये बेसिकली पैराग्राफ साइन के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा आप यहां से मैं इसका स्टाइल एरियल ब्लैक ही देता हूं, मैं इसको यहां से थोड़ा सा बढ़ा देता हूं।
अब देखें यहां पे इसको कलर देना है तो आप यहां पे क्लिक करेंगे, इसका कलर आ जाएगा। यहां पे इसका कलर आ गया, आप देख सकते हैं। कलर आने के बाद मैं फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूं शेड में आ जाए, 2 कलर में आ जाए, या फिर इसमें ऐसा लगे कि इसमें शेड दिया हुआ है, तो आप इसकी कंट्रोल डी करके इसका डुप्लीकेट लें। पिक टूल लें, सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल डी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बस डुप्लीकेट, या फिर प्लस कर दे, प्लस करेंगे डुप्लीकेट आ गया। फ्रंट वाले को अब अपने क्या करना है, इसे कलर चेंज कर दें इसका। अब जो फ्रंट वाला हमने कलर चेंज किया है, आप इस कलर इस टेक्स्ट को शिफ्ट को प्रेस करें, शिफ्ट को प्रेस करके थोड़ा सा नीचे ले आए, थोड़ा सा नॉर्मल सा। देखें आपको ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे शेड दिया हुआ है। अब देख सकते हैं आपको पीछे एक शेड बना हुआ नजर आ रहा होगा, 3D में आपको ये टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। उसके अलावा आप इसे यहाँ पे नीचे लें, फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इस टेक्स्ट को। आप यहाँ से इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दें, इस टेक्स्ट को उठाएं, उठा के इसके ऊपर एडजस्ट कर लें। देखें अभी भी आपको ये लग रहा है कि 3D में हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, आगे कर लें। देखें आप, हमें लग रहा है कि ये हमारे पास 3D में टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं आपके टेक्स्ट में एडिटिंग करने के, टेक्स्ट में चेंजिंग लाने के। इसके अलावा आप इसमें और भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर अफेक्ट दे सकते हैं, वो अफेक्ट भी हम देंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं एक और काम करता हूँ। अब ये तो हमारे पास जो टेक्स्ट है ये नॉर्मल आपने हेडिंग्स के लिए चूज किया है, नॉर्मल हेडिंग्स वगैरह के लिए आप इसे चूज करते हैं। इसमें और भी काफी सारे आप काम कर सकते हैं। क्या क्या काम हम कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक एलिप्स की शेप लेता हूँ, मुख्तलिफ कलर देना चाहता हूँ आप टेक्स्ट को। एलिप्स की शेप आप यहाँ पे मैंने एक एलिप्स की शेप दी, या फिर आप इस एलिप्स की शेप को यहाँ पे इसके ऊपर एडजस्ट करना चाहें, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे एक एलिप्स की शेप देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको उठा के यहाँ तक ले आता हूँ, मैं इसे कलर दे देता हूँ, येलो कलर दे देता हूँ इसको। अब आपने क्या करना है, आप अफेक्ट में जाएंगे, अफेक्ट में जाने के बाद पावर क्लिप, आप देखें यहां पे लिखा है पावर क्लिप, पावर क्लिप के साथ लिखा हुआ प्लेस इनसाइड, प्लेस इनसाइड पे क्लिक करके आप ओनली अपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखें इसमें एक कलर आ गया और एक बड़ा जबरदस्त हमारे पास स्टाइल बन गया। अब आप चाहते हैं कि इसका कलर, इसका स्टाइल चेंज हो जाए, आप चाहते हैं कि इसका स्टाइल ऐसा ना रहे, इसका स्टाइल थोड़ा चेंज हो जाए, इसमें अलग अलग कलर आए, तो आप उसके लिए इफेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाके आप एडिट कॉन्टेंट्स पे क्लिक करेंगे। एडिट कॉन्टेंट्स पे क्लिक करने के बाद आप इस चीज को सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा छोटा कर लें, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लें, इसको यहां पे रखते हैं बिल्कुल, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लें। सॉरी मैंने जो है तो इफेक्ट अप्लाई कर दिया, लेकिन आपने क्या करना है, दोबारा इस पे जाएं, इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप में जाएं, एडिट पे जाएं, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, डुप्लीकेट डुप्लीकेट, हर एक को अलग अलग कलर देते हैं। फॉर एग्जांपल हर एक को कलर दे दिया मैंने। मुख्तलिफ कलर देने के बाद आप क्या करें, दोबारा इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप में जाके फिनिश एडिटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका टेक्स्ट एक बहुत जबरदस्त स्टाइल में बन गया। आप देख सकते इसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर आ गए, आप देखें मुख्तलिफ किस्म के कलर शेड इसमें आ गए। तो ये था हमारे पास टेक्स्ट। अब इसमें ये शेड आप खत्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, पावर क्लिप में जाएंगे और यहाँ पे एक्सट्रूड कॉन्टेंट्स पे क्लिक करके इन कॉन्टेंट्स को आप क्या कर दें, डिलीट कर दें सबको। अब आपका ये क्या हो गया है, आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। इफेक्ट में जाके फिर पावर क्लिप में जाके फिनिश एडिटिंग, हमारे पास बेसिकली फिनिश एडिटिंग हो जाती है। उसके अलावा इस टेक्स्ट में एक और काम आप कर सकते हैं, इफेक्ट में जाएं और यहाँ पे लिखा हुआ है एड पर्सपेक्टिव, क्लिक करेंगे इस पे। पर्सपेक्टिव पे क्लिक करने के बाद आप इसे देखें एक साइन बोर्ड की तरह जो हमारे पास टेक्स्ट लिखे होते हैं, देखिए कुछ साइन बोर्ड में इस तरह के टेक्स्ट लिखे होते हैं। अब देखें वैसा टेक्स्ट आ गया, स्टाइल दिया हुआ यहां पे देखें। अब देख सकते हैं
तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल हैं टेक्स्ट के लिए, आप टेक्स्ट पे मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें स्टाइल आपको अच्छा लगता है, आप एक टूल लें, स्टाइल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें भी कलर देना चाहते हैं, इसमें स्टाइल देना चाहते हैं, डुप्लीकेट करना चाहते हैं, आप इस सारे के काम इस पे भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास नॉर्मल हेडिंग के लिए टेक्स्ट स्टाइल। इसमें और भी बहुत ज़्यादा काम हम कर सकते हैं, वो हम टेक्स्ट टूल बार में जब जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं। हम फिर टेक्स्ट टू पाथ किस तरह करेंगे, हम अलाइन किस तरह करेंगे, हम इसमें और क्या क्या काम कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप एक टेक्स्ट को फिट भी कर सकते हैं अपने किसी भी रेक्टेंगल किसी भी चीज़ में। तो उसके लिए आप क्या करें, आप यहाँ दो तरीके होते हैं। एक तो आपने फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली एक शेप बनाई, मैं इसके बीच में टेक्स्ट को फिट करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे, फॉर्मेट टेक्स्ट, या फिर आपने क्या करना है फिट टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक करना है। देखें यहाँ पे हमारे पास एक कर्सर बनी हुई आ गया। आप देखें अब यहाँ पे आप जो कुछ भी लिखेंगे the Swedish College of टेक्नोलॉजी। अब देखें यहाँ पे इसका स्टाइल देखें क्या हो गया। इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें यहाँ तक, इसका स्टाइल चेंज करना है, अपने स्टाइल चेंज कर दें, एरियल ब्लैक कर दें। अब देखें इसका स्टाइल क्या हो गया हमारे पास, बिल्कुल राउंड शेप में इसके ऊपर अप्लाई हो गया, जैसा कि आपके बॉर्डर मोनोग्राम्स वगैरह में इन चीज़ों पे ऊपर लगा हुआ होता है। तो ये देखें ये हमारे पास क्या हो गया, स्टाइल इसका चेंज हो गया। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल होते हैं, इन पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ। तो ये हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट की का तरीका। एक कोई हेडिंग आप देना चाहें तो उसके लिए आप टेक्स्ट का स्टाइल क्या दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास आपने फॉर एग्जांपल अपने पेज में कहीं पे आप पैराग्राफ की सूरत में टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने जस्ट क्लिक नहीं करना, आपने टेक्स्ट टूल बार लेनी है, टेक्स्ट लेना है टूल बार से, और यहां से अपने रेंज दे देनी है। रेंज आप जो ही रेंज दोगे आपके पास एक पेज बन के सामने आ जाएगा, और यहां पे आप देखो कुछ भी आप लिख सकते हो, आपने कुछ भी लिखना है जी। देखिए कोरल ड्राई ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है, मैंने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया, मैंने लिख लिया। इसको क्लिक करें, सिलेक्ट करें, कंट्रोल से इसे कॉपी करें, कंट्रोल भी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पे आप इसे फुल स्टॉप दे दें। फिर यहाँ पे लिखें कुछ भी पेस्ट करें, कंट्रोल भी पेस्ट, एंटर पेस्ट एंटर पेस्ट एंटर। अब मैं फॉर एग्जांपल इस पे अब मैंने जो चीजें रहती थी वो क्या कहते हैं, पास इंक्रीज इंडेट और डिक्रीज इंडेट, इसका फंक्शन क्या था। मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, इसको आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप देखें इसको आप आगे की तरफ लेके जा सकते हैं। देखिए आप इस एरिया को आप आगे की तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। डिक्रीज करेंगे तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में दोबारा की तरफ पीछे की तरफ जाएगा, देख सकते हैं। उसके अलावा आपने फॉर एग्जांपल हेडिंग दी हुई है, कोई भी हेडिंग दी हुई है, आप इस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको आप यहाँ से इसकी पोजीशन आप सेंटर में करना चाहते हैं, देखें बिल्कुल सेंटर में आ गई है, देख सकते हैं जो एरिया हमारे पास उसके सेंटर में आ गई है। आप इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड पे करना चाहते हैं, लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। कोई भी आपने हेडिंग्स फॉर एग्जांपल दी हुई है, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक हेडिंग भी दी हुई है कोरोडा के नाम से, कोरोडा के नाम से मैंने एक हेडिंग दे दी। मैं इस हेडिंग को मैं इसको हेडिंग बनाना चाह रहा हूं तो आप यहां से इसका साइज बढ़ा दें, साइज बढ़ा दिया। आप इसे यहां से एरियल ब्लैक में कर देता हूं, कोरोडा की हेडिंग आ गई। अभी जो हेडिंग आई है इसे आप मूव करना चाहें तो आप यहां से मूव कर सकते हैं, सेंटर में करने हैं सेंटर में कर लें, आप इसे लेफ्ट साइड पे करते हैं लेफ्ट साइड पे आप इसे कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने यहाँ पे ये जो कुछ स्टाइल ये मैंने कुछ लिखा है, तो मैं रोज में लिखा है, तो मैं इस पे बुलेट्स भी देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे बुलेट्स पे क्लिक करें तो इसके साथ देखिए आप बुलेट्स भी दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे बुलेट्स भी दे सकते हैं। बुलेट्स का स्टाइल चेंज करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आप फॉर्मेट टेक्स्ट में जाके भी आप इसका बुलेट्स का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे
पैराग्राफ है, टैब्स है, करेक्टर्स हैं, ये देखें पैराग्राफ है, पैराग्राफ में करेक्टर है, लैंग्वेज है, और यहाँ पे बुलेट्स का भी स्टाइल होगा, वो हम देखते हैं कहाँ पे जी। कॉलम है, अफेक्ट है, अफेक्ट में यहाँ पे करेक्टर में होगा बुलेट्स, अंडरलाइन है, आउटलाइन है, पोजीशन है, डिग्री है, स्पेसिंग, लेवल, हाइपरटेंशन सेटिंग, कैरेक्टर। यहाँ पे इसके बुलेट के स्टाइल होते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें भी देख लेंगे। और उसके अलावा एनजेड कैरेक्टर में देखते हैं, आई थिंक इसमें भी होंगे चेंज के, इसमें है यहाँ पे। चले हम वो चीज़ देख लेंगे बुलेट्स कहाँ से लगते हैं। तो यहाँ पे देखें कि इसके साथ बुलेट्स के स्टाइल भी लग गए, देख सकते हैं आप। तो बेसिकली कोरोला में बुलेट्स बनाए भी जाते हैं। बुलेट्स लगाने से बेहतर होता है कि आप खुद बनाएं, खुद डिज़ाइन करके आप बुलेट्स लगा सकते हैं। तो ये देखें आपने बुलेट्स भी दे दिए। बुलेट्स नहीं दे रहे तो आप क्लिक करेंगे तो बुलेट्स हाइड हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास शो एंड हाइड ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप का फंक्शन क्या होता है? ड्रॉप कैप का फंक्शन ये होता है कि मैं सी जो है, सी को मैं ड्रॉप कैप बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें सी हमारे पास क्या बन गया, एक ड्रॉप कैप बन गया। आप देख सकते हैं ड्रॉप कैप में फंक्शन ये होता है कि जिस तरह न्यूज़पेपर्स में आपने अक्सर देखा होगा किस तरह का आप ड्रॉप कैप्स बना सकते हैं, तो ये हमारे पास वो सी ड्रॉप कैप बन गया। नहीं देना चाहते आप ड्रॉप कैप तो आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप कैप खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ इसमें स्टाइल थे। उसके अलावा एक और काम भी इसमें है कि अगर आपका टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका टेक्स्ट आप बार बार लिखते हो, आप यहाँ से आपका रेंज खत्म हो जाती है, आप टेक्स्ट लिखते हो, बहुत ज्यादा आपने टेक्स्ट लिखा है, तो वो टेक्स्ट क्या होता है, बास टाइम वो किसी और जगह पे पेस्ट हो जाता है, किसी और जगह पे पेस्ट हो जाता है। मेरे पास मैंने एक रेंज दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रोल सेट करता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट बनाया हुआ है, ये देखें काफी सारा टेक्स्ट लिखा है। कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी पेस्ट करता हूँ। आप देखें यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो जो टेक्स्ट होता है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप ये करेंगे कि हमारे पास कुछ, क्योंकि कुछ ना कुछ टेक्स्ट क्या हो गया हमारे पास ओवरफ्लो हो गया। आप देखें क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखा है तो ये जो चीज होती है इससे फंक्शन ये होता है कि हमारे पास कुछ टेक्स्ट ओवरफ्लो हो गया। आप देखें तो मैं अब चाहता हूं कि मेरे पास जो ओवरफ्लो टेक्स्ट हुआ है तो वो उसके लिए एक अलग से रेंज बन जाए और वहां पे वो टेक्स्ट आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करें, आप यहां से इस बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास ओवरफ्लो टेक्स्ट की यहाँ पे देखिए जगह आ गई है। आपने यहां से यहां तक कोई रेंज दे दें, अब देखें ओवरफ्लो टेक्स्ट का यहां से यहां एक लिंक बन गया और वहां पे वो टेक्स्ट आ गया। उसके अलावा अभी और भी फॉर एग्जांपल अभी काफी सारा जो फ्लो टेक्स्ट है, तो आप यहां पे इस पे क्लिक करें, आप एक और रेंज दे दें, देखिए उसमें भी आ गया। आपने एक और रेंज देनी है, उसमें भी आ गया। देखें ये सारे में ओवरफ्लो टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हैं। अब इसमें ये बता रहा है एरो की मदद से कि यहाँ का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे है, इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे है, और इसका जो इससे आगे जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो यहाँ पे है। तो ये होता है हमारे पास ओवरफ्लो टेक्स्ट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ आ रही होगी। तो ये हमारे पास था जी ओवरफ्लो टेक्स्ट। अब आपके फॉर एग्जांपल आप नहीं देना चाह रहे थे ओवरफ्लो टेक्स्ट, आप चाहते हैं कि ये तो एक ही रेंज में आना चाहिए था ओवरफ्लो टेक्स्ट, तो आप क्या करें, यहां से आप इसे बढ़ा दें नीचे की तरफ, तो देखिए ओवरफ्लो टेक्स्ट भी नीचे की तरफ आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है जी ओवरफ्लो टेक्स्ट का स्टाइल। और ओवरफ्लो टेक्स्ट क्या होता है, उसे आप किस तरह मूव कर सकते हैं, किस तरह आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, आप किस तरह उसमें और भी काम कर सकते हैं, वो सारे काम हमने यहाँ पे देखे। और उसके अलावा हेडिंग्स क्या होती हैं, ड्रॉप कैप क्या होता है, ये सारे काम हमने यहाँ पे देखे, इन पे किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह रेंज बना के हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टेक्स्ट टूल बार की समझ आई होगी। टेक्स्ट पे हमने जो जो काम किया आपको अच्छी तरह समझ आया होगा, क्योंकि कोरल ड्रा में जब आप कोई भी काम करते हो तो उसमें टेक्स्ट लिखना मस्ट होता है, ज़रूर होता है, आप ज़रूरी उसमें टेक्स्ट लिखते हो, चाहे लोगो हो कोई भी चीज़ हो, विदाउट टेक्स्ट वो अनकम्प्लीट होता है। तो कोरल ड्रा में हमने टेक्स्ट भी लिखा, टेक्स्ट के ऊपर हमने मुख्तलिफ हमने स्टाइल भी दिए, और उसके अलावा टेक्स्ट में जो है तो दो टाइप्स के टेक्स्ट होते हैं, एक तो सिंपल हेडिंग के लिए यूज़ होता है, एक पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। दोनों के दोनों पे हमने काम किया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।